नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बहुत दिन बाद आप लोग के सामने फिर से आए हैं। तो आज हम लोग गन गुरु में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट गन सेफ्टी के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है जिसके बारे में सब लोगों को जानकारी रखना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे स्क्विब लोड के बारे में। ये स्क्विब लोड क्या है, क्यों ये स्क्विब लोड हो जाता है और ये कैसे एक खतरा बन जाता है कोई भी शूटर के लिए, और ये कैसे हमारा गन सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है। तो इसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। तो इससे बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सच्ची कहानी, तो जिसमें आपको थोड़ा अंदाज़ा पड़ेगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो आप लोग ब्रूस ली के नाम तो सुना ही होगा, हमारा बहुत ही मशहूर कुंफू मार्शल आर्टिस्ट जिसने एक्टर थे और काफ़ी सारे मूवीज़ में उसने एक्टिंग भी किए हैं। तो उसका जो बेटा था उसका नाम था ब्रैंडन ली। तो ब्रैंडन ली भी बहुत ही मशहूर एक्टर थे। तो ब्रैंडन ली जब एक शूटिंग कर रहा था द क्रो मूवी का, तो उसका वहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ हो गया था। तो देखिए, ये ब्रैंडन ली का जो एक्सीडेंट हुआ था, ये एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ था स्क्विड लोड की वजह से। तो ये कैसे हुआ मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल में। तो देखिए, जब क्रो मूवी का जो शूटिंग हो रहा था, तो शूटिंग में वो लोग स्मिथ एंड वेसन का 629 रिवॉल्वर यूज़ किए थे 44 मैग्नम में। वहाँ पे एक 44 मैग्नम का कार्टिज लिए थे। मेरे पास अभी जो कार्टिज है ये 32 बोर का रिवॉल्वर कार्टिज है। तो वो लोग क्या किए थे, शूटिंग में लाइव राउंड को सिमुलेट करने के लिए, दिखाने के लिए एक लाइव राउंड से ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को लोग निकाल लिए थे और इसका अंदर का जो पाउडर है, इस पाउडर को निकाल के इस जो बुलेट है, जो प्रोजेक्टाइल, फिर से ये लोग इसमें डाल दिए थे। तो मेरे पास तब एक कार्टिज रहता है जिसमें पाउडर नहीं है, प्राइमर, लाइव प्राइमर है और एक बुलेट है। तो वो लोग किए थे, पहला जो शॉट था उस शॉट में ये कार्टिज को रिवॉल्वर में यूज किए थे प्रॉप के हिसाब से। तो जब वो फायर किए तो क्या हुआ, ये प्राइमर उसमें स्ट्राइक हुआ तो प्राइमर बस्ट हुआ। उस प्राइमर का जो बस्ट हुआ, उस बस्ट से क्या हुआ, ये बुलेट केस से निकाल के बैरल के अंदर घुस गए। पर बैरल के अंदर घुस गए, पर उसमें उतना एनर्जी नहीं था जो कि बुलेट को पूरा बैरल से बाहर निकाल दिया। तो वो क्या हुआ, बैरल के बीच में कहीं पे आके फंस गया। फिर नेक्स्ट शॉट में वो लोग किए थे, जहां पे जो शॉट में एक्चुअली ब्रैंडन ली को शूट करने वाले थे, तो वहां पे वो लोग क्या किए, एक डमी राउंड यूज किए जिसमें ये बुलेट नहीं था, तो सिर्फ उसमें पाउडर और प्राइमर था। तो जब वो लोग उस डमी राउंड को रिवॉल्वर में डाले, तो वो लोग वो चेक नहीं किए थे कि बैरल के अंदर कोई गोली फंसा हुआ है या नहीं। तो जब वो शॉट फायर हुआ, तब क्या हुआ, इस बुलेट का जो पाउडर चार्ज, उसको जो बैरल में फंसा हुआ जो गोली है, उसको एक एक्चुअल बुलेट की तरह फायर कर दिया, जो कि ब्रैंडन ली का छाती पे जाके लगा और ब्रैंडन ली का वहीं पे डेथ हो गया। तो ये था एक लापरवाही का एक परफेक्ट क्लासिक एग्जाम्पल, जिसमें एक एक्टर का जान चला बसा बिकॉज ऑफ कोई गन सेफ्टी रूल्स को वायलेट किया था। तो गन सेफ्टी का पहला रूल्स क्या है कि आपको हमेशा देखना है आपका बैरल में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है या नहीं है। तो देखिए, मेरे पास आज एक रिवॉल्वर है, जो रिवॉल्वर आप सब लोग इसको बारे में जानते हैं। ये IOF का मार्क 3 रिवॉल्वर है। तो पहले हम इसको पहले चेक करके दिखाते हैं कि ये खाली है। तो अभी इसमें कोई गोली नहीं है, आप देख सकते हैं खाली है, तो ये सेफ टू हैंडल है। तो अभी देखिए क्या है, ये जो स्क्विब लोड हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये स्क्विब लोड में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे ऐसे कार्टिज आते हैं, जो कार्टिज मान लो आप बहुत दिन से आपके पास रखे हो, या फिर वो कार्टिज में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ भी वजह से उसका जो पाउडर है, उस पाउडर का जो एक्सप्लोसिव पावर होता है या जो एनर्जीज होते हैं,
वो एनर्जीज कम हो जाते हैं। तो आप जब इस रिवॉल्वर में जब आप कार्टिज को डालते हो, ये कार्टिज डालने के बाद जब इसको फायर करते हो, तो हो सकता है आपको एक साउंड सुनाई दिया होगा कि जिसमें आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो अभी मैंने कार्टिज फायर कर दिया। पर उस साउंड को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको साउंड थोड़ा डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट मतलब नॉर्मल साउंड से थोड़ा थर्ड साउंड, मतलब साउंड थोड़ा कम होगा। तो जैसे ही आपको ऐसा कोई साउंड सुनाई दे तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये शायद स्क्वीब लोड हो सकता है। मतलब कार्टिज फायर तो हुआ है पर उस कार्टिज में इतना चार्ज नहीं है जो कि आपका बुलेट को बैरल से निकाल फेंके। तो हो भी सकता है कि वो बुलेट फायर होने के बाद ये बैरल में बीच में कहीं पे आके वो बुलेट अटक गया। तो अभी क्या होगा, अगर आप बिना बैरल को चेक किए नेक्स्ट राउंड को फायर करोगे तो नेक्स्ट राउंड क्या होगा, उसके नीचे आके फायर होगा। तो अगर नेक्स्ट राउंड सही निकला तो बैरल में ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शंस है, क्योंकि पहला गोली आपका बैरल से सही सलामत नहीं निकला है। उसके ऊपर अब जब नेक्स्ट राउंड फायर करोगे तो क्या होगा, वो गोली उसके पीछे आके अटक जाएगा और जो गैस है वो गैस निकलने का कोशिश करेगा। तो हो सकता है आपका बैरल बर्स्ट हो सकता है, या फिर आपका जो यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वो डैमेज हो सकता है, या आपका फ्रेम डैमेज हो सकता है, या पूरा गन ही बर्स्ट कर सकता है, या फिर और एक गोली फंस सकता है। तो इन शॉर्ट एक स्क्वीब लोड आपका आइडेंटिफाई होने के बाद हमेशा आपको बुलेट को निकाल के आपको बैरल को इंस्पेक्शन करना है कि बैरल में कहीं कोई कुछ फंसा तो नहीं है। नहीं तो हमेशा ये आपके लिए पूरा प्राण घातक बन सकता है। मतलब हमेशा आपको ये देखना है कि ये मेरा स्क्वीब लोड अगर हुआ है तो हमेशा आपको इसको ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा जब आप कोई रेंज में जाकर फायर करे, रिवॉल्वर हो या पिस्तल हो या कोई भी हो, आपका जो फायरिंग हो रहा है उस फायरिंग का साउंड को आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर साउंड में कोई भी डिफरेंस लगा, जैसे कोई नॉर्मल जैसा साउंड होना चाहिए था वैसा साउंड नहीं सुनाई दिया, इमीडिएटली आप गोली चलाना बंद कर दें। यू शुड स्टॉप फायरिंग इमीडिएटली और आप मैगजीन को या फिर आपका जो चेम्बर है उस चेम्बर को खाली कीजिए, बैरल को इंस्पेक्ट कीजिए। अगर आप देखें बैरल में कोई गोली फंसा नहीं है, बैरल इज क्लीन, तभी जाके आप गोली चलाना शुरू कर सकते हैं। उसके पहले कभी भी आप एक स्क्वीब लोड के बाद दूसरा गोली मत चलाइए। ये आपके लिए, आपका बंदूक के लिए और बाकी जो दूसरा लोग हैं उनको सेफ्टी के लिए ये बहुत ही डेंजरस है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्क्वीब लोड क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में आपका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। तो आगे जब आप शूटिंग करेंगे या शूटिंग करने जाएंगे या फायर आर्म्स हैंडलिंग करेंगे तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आप सेफ रहें, आपका आर्म्स सेफ रहे और आप जहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं वो एरिया सराउंडिंग्स लोग भी सेफ रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए। कोई कुछ अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शंस में लिखिए, हम लोग उसका कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तो हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।